We live in a world which is changing continuously and relentlessly. हम सब एक ऐसी नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा हो और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60 बाय 60 स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखे हैं, ट्रेन है चलती है, स्टेशन हैं, स्नो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना भाड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थी ये रईसों की जागीर थी, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट डेवलपर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब स्टेज की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के CEO, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड, नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस, एनीबडी हु हैज आइडियाज कैन नाउ मेक अ मूवी एंड रीच पीपल। आज अब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई है। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने, और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। तो इन्होंने आके 3 पहिए जोड़े हैं, और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे, हेवी इक्विपमेंट, देखो पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को मुल्क के कोने कोने से, जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों, मगर पैसे नहीं है, वो आए हमारे पास। OTT का कंटेंट क्रिएट करना है आप, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आप, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे। ऐसे में बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है, एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इसको सराहाया है। कोई मजाल में बोल दे कि साहब ये अनरियल इंजन का ये शॉट जो है अनरियल है, आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, बहुत कुछ के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम उस 60 बाय 60 के सेट से भारी नहीं हैं,
ये अपने आप में एक रहस्य है। जैसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से, अपनी पत्नी से बातचीत करें। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times, and there are a few things which I would like to say is that देखिए हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतीश भाई जो ग्रासरूट से वाकिफ हैं, वो कहते हैं कि साहब कल तक अगर आपको 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है। बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है। The economy is in doldrums. ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेस, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं, वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें। हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पॉवर्टी से सारे विश्व में सब पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। कि बच्चा आया, उसने मुझे आके उस दिन समझाया, डॉक्टर साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाए। मैंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को क्यों टारगेट करें? विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं। हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9,000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन में के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है, और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। the skills to create for your film। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि 40% कॉस्ट कम कर देगा। 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास बड़ा स्टार है, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं भाई तू अपना कंसेप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माई कंट्री, द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी भी वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जब फायदा होता है तो सबको होता है। इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं या अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9,000 के सिनेमा तक हॉल से आप सीमित नहीं रखेंगे खेल हमारा, 1.5 लाख। तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हों, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है, कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमने जब अपनी जिंदगी में मुड़ के देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और ऐसा लगा कि गिरा और गिरते गिरते पंख इसके निकल आया और ये उड़ रहा है। और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर in a situation where we can provide the entire film industry
all the skills that we have mastered. जुदा होके भी हमने जो skills हमने लर्न की, हमने भी पेड वेरी हेवली। ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता था, वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस अवेलेबल टू द इंडस्ट्री। क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं है, उसका फायदा आपके घर में भी, आपके घर में भी स्पिल होती है। So this is what is the thought behind it, and I feel that the virtual technology is a win-win situation for everyone. And finally, I think Vikram is telling me I have covered it because he wrote down these points to me that I shouldn't miss anything. जी, मगर एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बजता है, ऐसे ही वक्त करवट देता है और बात बदल जाती है। एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी में, सडनली, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। सो वी आर ऑल, हम सब, irrespective of the businesses we belong to, we are all flowing in a river of time which is changing relentlessly and continuously. और ऐसे में हमने एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक अनरियल इंजन और एलईडी की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है, मैं कहूँगा दावे के साथ, छाती ठोक के कहूँगा मास्टर किया है। क्योंकि हम गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिव नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था। जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफर हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफर तय करके आया है, और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जुर्रत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को नया लाएंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में, उनकी जो 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 पहचान है, सब सल्यूट करते हैं। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के साथ शुरू होती पुणे में। दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड। मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं। ये बस आईना एक मर्तबा देख लें तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। क्योंकि फायदा सब्जेक्ट अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है, एंड इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज लर्निंग देन इट्स अ बेटर वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। बॉस ने कुछ छोड़ा नहीं है एक्चुअली मेरे लिए, लेकिन मुझे वो लाइन याद आती है गांधी फिल्म की, जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि generations to come will scarce believe that such a man in flesh and blood ever walked upon this earth। तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप जरूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पे, और आज का दिन ऐसा है। तो जब बॉस ने कहा कि अंधों के शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूंगा बॉस, तो बॉस ने कहा पगले उत्तराखंड की पिक्चर है, तू बोरीवली में बना रहा है। मैंने कहा बॉस भी नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है तू, शॉट क्यों नहीं ले रहा है। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है, फेल हो गया। मैंने कहा गई भैंस पानी में, और बॉस कह शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा? तो मैंने कहा आज तक कम कर देते बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की।
ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेज भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, पहाड़ भी ले आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना। तो मैंने सतीश भाई से कहा, सतीश भाई डीआई करके दिखाते हैं। तो डीआई करके देखा, लोगों ने बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर पे, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसे लगता है ये बताइए। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा होके भी जो है इसको थिएटर में रिलीज कर। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज कहीं करोगे ना लोग मानेंगे नहीं, लोगों को यकीन नहीं होगा, शेयर मारना पड़ता है। तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो पिक्चर। तो उसके लिए शेयर दिल चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है एक्चुअली, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो, कोई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में। तो बस उसी को पंख देने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है, तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सक्सेस के लिए? और अब 3 पहिया लगाने वाले को 3 पहिया कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो दायरा है आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया उसको। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इक्विवेलेंट हो गए। 1920 में सुना कि वो फ्रेंचाइज अनाउंस हो गई है, उसके बारे में बताएं कुछ, क्या होने वाला है इस फिल्म में? 1920 मेरी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, और अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात यह है कि जब पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट जाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की थी 2008 में, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है। हॉरर सीन में बहुत डरती थी, और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है। तो स्पेशल फिल्म है, और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ खिलौने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है। बहुत बड़ी एक्शन फिल्म, और आज ये मेरा दावा है कि ये एक्शन फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम लोग उसको रिलीज कर रहे हैं। तो जैसे बॉस ने कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन है, द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ विस्पर, सो प्लीज लिसन टू द विस्पर टुडे, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पीपल टू लिसन टू दिस विस्पर। थैंक यू। थैंक यू। सर, मेरा
वर्चुअल वर्ल्ड, फर्स्टली हम ये सभी टेक्निक्स देखते थे पिक्सार, डिज्नी पिक्सार, ये सब मूवीज में ये सब टेक्निक्स जस्ट लाइक वीएफएक्स, रोटोस्कोपी as well as new all this technique, but now you are bringing this technique. So ये कितना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आजकल की जो बॉलीवुड फिल्म्स है इसमें तो हम नहीं देख रहे ये टेक्निक, जितने भी ये टेक्निक्स है मोस्ट ऑफ लोगों को भी, मासेस को भी नहीं पता होता है. सो प्लीज़ आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में. एज वेल एज आपने एलईडी का भी जिक्र किया है, जिसमें लाइक द कैरेक्टर कैन बी इंसर्टेड इन दैट, यू सेड लाइक दैट. सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो मैं आपको समझाता हूँ. जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं, न्यू एंड रोटोस्कोपी is just carving out images. ये सब 2D काम चल रहा था. वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना. अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया, 3D मॉडल. एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सब बनाया. और अब मैंने कितने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया, और अब मैं अपने एक्टरों को भी इसमें लेके आया. ये वर्चुअल है. ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर. तो इट इज नॉट रोटोस्कोपी, इट इज नॉट न्यू, इट इज जस्ट अ इंजन. आई मीन इट्स अ सॉफ्टवेयर. तो ये माया नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं है, ये दिस इज नॉट दैट. दिस इज an engine. It's not a software. And it is going to revolutionize the world. जैसे सेल फोन आया था, तो अगर आप देखें तो पहले सेल फोन सिर्फ फोन करते थे, उसमें टेक्स्ट भी नहीं कर सकते. फिर टेक्स्ट आया. पहले पेजर यूज करते थे फोन के साथ, उसके बाद पेजर का बैकअप हो गया, फिर सिर्फ फोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे. फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज करते थे. ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया. इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जांपल. एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है, जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते थे, फिल्म को टच करके काम करते थे. तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था, जो मेरे साथ वामन गुरु के टाइम से था. तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ कमाल आया. अब वो बेचारा फिल्म काटता था, तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है, तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया. तो वो चौक के उड़ गया, बोलता है वो बीच का पोर्शन किधर गया. मैंने बोला मतलब, बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर. मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है. बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है. क्योंकि वो इतना यूज्ड टू था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा होगा. उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया. इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा. ये एक नई चीज है. अगर आप इसको पुराने मेजर्स से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में समझाया, इतना ही सिंपल है. इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको, क्योंकि जैसे ये कैमरा है, तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा को कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है. अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पहाड़. ये है, और उसके पैसे नहीं लगते. विक्रम, एक सवाल पूछते हैं. You have invented this wonderful technology. Not invented, discovered. But you are not patenting also. No, it's जैसे I have said in the audio visual, it is made by, it is also already used by Mandalorian. But I want to say something to all of you all, and we should be very proud as Indians. And I would wish that हम लोग सब इसका डंडोरा पीटे. जुदा होके भी is the first film in the world to be entirely made virtual. First film in the world. हम लोगों ने
मतलब बैटमैन ने जो रिसेंटली रिलीज हुई, थॉर ने, बहुत सी फिल्मों ने पोर्शंस किए, लेकिन टू शूट अ वन फिल्म एंटायरली इन वर्चुअल वर्ल्ड, ours is the first film. And as Indians, we should be proud and say this to the world that we beat everybody. मैंने देखा फिल्म वंडरफुल. I couldn't till Himanshu told me that it's a short film in one single Borivali location. I couldn't believe it. 160 by 60. See, the train that you saw has been created inside the tree. The sun that you saw that was coming through the trees is inside the tree. The car that comes and stops in front of the house is inside the tree. It's all there. All you need is to go there and claim it. Since you are the first person, can I put it this way, in India to make this complete film in this technology. In spite of that, how you are so selfless enough to allow others to make in future? You could have kept that full rights within yourself and not let anyone make this kind of technique. See, technology is like air. You can't trap it. You can't trap it. And if you trap it, you are stopping the flow of life. You know, you cannot stop the flow of life. And any director or any filmmaker who does not go out and help other filmmakers and his colleagues is not really a storyteller, because storytellers are always selfless. Storytellers live for other people. Yeah, hi, this is Sohail here. It's like copyrighting the sunlight. You can't copyright sunlight. Charging, sorry? You'll be charging some fee for doing for the other people, right? Mazduri. But that is, see, it's like this. Let me explain to you. Say you want an airport. To shoot at an airport, you have to pay a deposit. And it is, I'm told that it is something like 2-3 lakhs an hour. Correct? Yeah. If I am giving you an airport at the cost of a Mud Island bungalow, is that charging for it, or is that discounting the airport? You decide. You know, I'm not saying come to me if you want to make, if you don't want great visuals, or if you don't want your film to look big, and if you want to shoot outside, please do. But if you want to rise to the level of an international film, you need minimum production value. Hi, this is Sohail over here from Indian Bollywood. बहुत like congratulations for this. एक अद्भुत दुनिया है, you can say ये. जुदा हो के भी, you know, being a first virtual entire film like पूरी है, तो उसको वो level का, you know, उसको, you know, लोगों तक क्यों नहीं लेकर आ गया? Because this is, as you said, like this is first in India, you can say. What was the reason behind that? Okay, ये उस तक जिस तरह से पहुंचना चाहिए था throughout the country or maybe the entire world, उस तरह से वो पहुंचा नहीं है. I think so that बहुत से लोगों को यहाँ जो रूम में बैठे उनको भी ये बात पता नहीं होगा. Being from a media, I'll tell you the reason for that. My father is a DOP. तो एक दिन छोटा था मैं, तो एक दिन उनसे नाराज हो गया. मैंने कहा पापा सब कैमरामैन यहाँ वहाँ से लाइट देते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं, आप एकदम सिंपल शूटिंग करते हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा. तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा जब ऑडियंस बोले ना क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार है, जीत नहीं है, क्योंकि दैट मीन्स द कैमरामैन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी. You should never take away from the story. The story is the most important, not you. Similarly, अगर हम लोग ऑडियंस को कहते रिलीज के पहले कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, सब लोग देखिए, तो वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म कर दिया. हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है. अब अगर आपको कह दिया कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, तो आप तो रियल वर्ल्ड कैसे समझेंगे उसको? इसलिए तो ये हमारा टेस्ट था, हमने चुपचाप रिलीज कर दिया.
इसके पहले जो मीडिया इंटरेक्शंस थे उसमें हमने बात की वर्चुअल वर्ल्ड की, लेकिन ऐसा नहीं किया हम लोग। ये रिलीज के पहले करने पाए, लेकिन मैंने सतीश जी से कहा मत करिए, लोगों को पिक्चर देखने दीजिए एक स्टोरी की तरह, और फिर अगर वो लोग बोले कि ये फेक लग रहा है तो हमें सोचना चाहिए। तो अगर पहले से ही मैजिशियन ने बोल दिया कि अभी मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ, ट्रिक दिखाने वाला हूँ, और ये ट्रिक ऐसे होती है, और फिर आपको मैजिक दिखाया, तो क्या मतलब हुआ? विक्रम जी, मुझे और एक जहाँ पर जब टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर जहाँ पर हमारे ये इंडस्ट्री है, जहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं, तो इज इट रियली गोइंग टू अफेक्ट देम आल्सो? लाइक डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो मैन पावर कम हो जाते हैं। इट्स अ गुड साइन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि ये मिक्स्ड रियलिटी, पीछे एलईडी स्क्रीन है, आगे सेट्स हैं, तो आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे, सेट्स के लिए सेटिंग वर्कर चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो सेटिंग वर्कर है उसके पास काम कर, क्योंकि आप बंगले में जाके शूट करते हैं, आप अब्रॉड जाके शूट करते हैं, जहाँ सब्सिडी मिलती है वहाँ जाके शूट करते हैं। इस तरह आप अपने इंडस्ट्री में शूट करेंगे। लाइट तो चाहिए, लाइटमैन आएंगे, स्टूडियो तो चाहिए, स्टूडियो चलेगा, सेटिंग वर्कर्स तो चाहिए, वो भी आएंगे। तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे की शूटिंग बॉम्बे में करेंगे और न्यूयॉर्क की भी बॉम्बे में करेंगे, वरना सब लंदन में ही तो चले जाते हैं। आज कौन सी फिल्म लंदन में शूट नहीं होती, सब वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां सब्सिडी मिलती है, वरना फिर यूपी चले जाते हैं। पर साहब आपसे सवाल है, विशेष फिल्म्स बहुत वक्त हो गया, लंबा वक्त हो गया, कोई फिल्म नहीं आई मतलब वहाँ से, तो लगता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर विशेष फिल्म से भी देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी कमिंग आउट, एनी प्लान? या डेफिनेटली यही विशेष है। गुजरात की बात करते हैं, नया सुबह, नई सुबह। सर और सब जानता है तू। मतलब बहुत खुशी की बात है, नाना बनने जा रहे हो, क्या अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि विक्रम की बात जो थी, एक रिसेंटली एक बहुत ही हाई प्लेस्ड ऑफिशियल मिडल ईस्ट के कोई एक मुल्क है, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि साहब आप आइए, हम आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स देंगे, आप आके यहाँ शूटिंग कीजिए, हमारा जो स्प्लेंडर है, हमारे डेजर्ट्स हैं, हमारे ये हैं। उन्होंने कहा ज़रा आप अपने माइंड को रिकैलिब्रेट कीजिए, उस ज़माने चले गए, हम बोरीवली में बना लेंगे सब। तो वो चौंक गए। ये विक्रम ने कहा कि जो एक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर, कि हमारे चंद टेक्नीशियन और की आर्टिस्ट को लेके आप बाहर चले जाते थे, शूटिंग वहाँ होती थी। अब जब हम यहाँ शूटिंग करेंगे, अभी नया हमारा स्टूडियो बनेगा, तो हमारा वर्कफोर्स जो है तो काम करेगा। और बाकी आपका जो सवाल है, बड़ा घसा पीटा पुराना सवाल है, इस पर बहुत बोल चुका हूँ, तो उस पर मैं जवाब नहीं दूँ। सर हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। आप टेलीविजन पे शायद आपने इसका उत्तर हिमांशु जी दिया इसको क्लिपिंग भिजवा दीजिए जरा। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, सॉरी, कि 1 अगस्त को हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड। 4 बड़े फ्लोर्स हैं, कहीं सर में 4 बड़े फ्लोर्स होंगे, 4 बड़ी एलईडी सिस्टम्स होंगे। At one time 4 films can shoot simultaneously, and this is Satish Bhai's dream. और सतीश भाई ने अकेले मेरी मदद के बगैर, क्योंकि मैं जुदा होकर भी मैं बिजी था, उन्होंने ये स्टूडियो खड़ा किया है, जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर छोटी छोटी फिल्में को वहाँ प्रोड्यूस हो सकती हैं 1 अगस्त। सर मेरा सवाल थोड़ा टेक्निकल सवाल है सर, जैसे आप ये वर्चुअल बोल रहे हैं,
तो ये वो कॉन्सेप्ट पे वी विल बी वर्किंग ऑन द मूवी का स्टोरी लाइन आपके पास आता है और उसके ऊपर आप हाउ मेनी डेज एंड हाउ द बजट विल बी वर्क ऑन दैट? तो देखिए स्टोरी लाइन पे है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बनाना मुश्किल नहीं होता, कुछ तो एसेट्स मिल भी जाते हैं हमें। जैसे आपकी एक मॉडर्न सिटी की कहानी है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरी बेटी जो बना रही है 1920, तो उसे चाहिए था एक गाने के लिए, क्योंकि 1920 में गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था और ताजमहल होटल बन चुकी। तो शी सेड, पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड एंड ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड एंड ताजमहल होटल इज देयर। मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा इसलिए, या बट इट्स वर्चुअल नो। तो हमने एक्चुअली बनाया है, इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड, इट्स हाफ मेड, बैम्बू वैम्बू लगे हुए हैं, ताजमहल होटल पास में और सामने लव सीन चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ अनरियल इंजन। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके लिए मतलब व्हाट आई वुड से मेड टू ऑर्डर, देन यू हैव टू मेक इट। अदरवाइज अगर आपको पहाड़ चाहिए, रास्ते चाहिए, पेड़ वेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो वो तो है ही, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट हाउ मेनी मैन आवर्स आर यू गोइंग टू यूज ऑफ द टेक्नीशियंस टू क्रिएट दैट वर्ल्ड। सर मैंने सुना है कि इसमें इवन हीरो या हीरोइन अगर आपको चाहिए, अगर मे बी बहुत ही कोई बड़ा स्टार है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आकर, अरे वाह, वी कैन क्रिएट दैट आल्सो। आई हैव डन दैट इन विदाउट। कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे एक्टर्स को मैंने एनिमेट किया, एक्टर्स थे ही नहीं। मेटा ह्यूमन इज द लेटेस्ट अनरियल इंजन थिंग। All you need is a picture of the actor and you can put it on the Meta Human and you don't need the actor for the white shark. It's happening, my friend. आजकल ये पैन इंडिया मूवीज चल रही है सब कॉन्सेप्ट, तो ये जब हम बनाते हैं, अब बनाओगे मूवी, क्या ये मल्टी लैंग्वेज भी हो सकती है? हमारी फिल्म है। कोई भी देखिए ये मैं आपको बात बताऊं, अनरियल इंजन ये वर्चुअल वर्ल्ड एक शूटिंग करने का जरिया है, एक छोटी पिक्चर को बड़ी या एक स्पेशल लोकेशन पे शूट करने का जरिया है। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं इंजन बना जो कहानियां बनाता है। कहानी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, इंसान का दिल बनाता है कहानियां। हाँ, वो कहानियां यहाँ रहती है। तो जब आप कहते हैं कि कितनी लैंग्वेज में बन सकता है, हजारों में बन सकता है, मगर कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हजारों के पास जाए। ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये कहानी कर सकती। नहीं, नॉट रियली। अब डब तो कोई भी फिल्म को कर सकता है, जो एक्चुअल में बनी है वो भी तो फिल्म डब हो सकती है। किसी भी फिल्म को डब कर सकते हैं आप, वर्चुअली बनी फिल्मों से और डबिंग से कोई लेना देना नहीं। I think he is mentally left the country. I think I will let the mic remain in his hand. सर माइक में Well, it deals with one of the major menace of it has been the albatross down the neck of man, which is human trafficking. And I think we have not yet woken up to the enormity of the problem and how everybody who is a somebody is involved to encourage and perpetuate this human trafficking, where human beings are trafficked for profit, for pleasure. Human being has become a toy, खिलौना, खिलौने टाइटल्स। जब इंसान की औकात एक खिलौने की हो जाती है। एक बहुत ही मूविंग कहानी है of a girl who is in the heart of that problem and how she grapples, exposes and deals with it and gives you a kind of a fairy tale ending, but tells you that this is the end of this story, but the problem is still there.
Just because I have fought one battle and won it, that doesn't mean the war is over. The war is going on. I think it was one of the very, very important film. That's why Vikram is making it. Is also making it in English. And as Satish ji said, we are not going to restrict our gaze to 9,000. We're going to increase it to 1.5 lakh theatres. We will reach with our technology and our ability to tell stories to ज़रा जुर्रत करके बड़े सपने देखने चाहिए. Let us have outrageous dreams. और dreams जो है, सपने भी अगर छोटे देखें तो dream big. There's a difference between a visionary and a dreamer. A dreamer just dreams. I have on my right and on my left 2 people who have given those dreams form. They have birthed those dreams in actual reality. He has created Juda Hoke in the worst time of human history, COVID, and he has had the vision to see our first communication and come and say, I will back this vision because it is not only good for India, but it is going to be a global phenomenon. So thanks to these 2 gentlemen, one on my left and the other right, that we are boasting about what we have. When you have the information given to the audience in advance that this is a virtual shot, like especially songs shot on locations. So when they are watching it, if you don't tell them, they will probably enjoy it more. But if you share with them in advance that this is done virtually, back of their mind they know that this is done in a virtual the process. So do you think it might affect the audience because they might feel that this is not, they have actually not gone on location, ये तो studio में हुआ है. Will it snatch away the authentic reality of an actual location? See, right now we are talking about virtual reality. लेकिन जब ये दौर और भी चलेगा और भी फिल्में बनेंगी इन वर्चुअल वर्ल्ड, तो हर आदमी तो वर्चुअल रियलिटी नहीं बोलेगा. अभी हम सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स होता है, कभी खराब होता है तो हम कहते हैं ये बड़ा खराब है, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन फिर भी फिल्म एंजॉय करते हैं. आज आप एवेंजर्स देखते हैं या कोई भी अंग्रेजी फिल्म देखते हैं तो आप जानते हैं ना कि ये जो मार रहा है ये स्पेशल इफेक्ट है. 2012 में अगर पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है और पूरा न्यूयॉर्क सिटी नीचे गिर रहा है तो आप ये तो थोड़ी मानते हैं कि ये एक्चुअली किया होगा, क्या न्यूयॉर्क को उड़ाया होगा, तो आप जानते हैं स्पेशल इफेक्ट है. बट व्हाई डू यू बाय इट? यू बाय इट बिकॉज योर स्टोरी टेल्स यू बाय इट. दिस इज द स्टोरी, बाय इट. एलियंस हैव कम और उन्होंने अटैक किया न्यूयॉर्क पे और अभी हमको बचाना है, सो बाय इट. यू से ओके आई बाय इट. तो ये है पावर स्टोरी टेलिंग. So I will say that virtual production is the greatest tool of storytelling. Somebody told me something very important when Avid came. जब Avid ने प्रवेश किया था हमारे लैंडस्केप में और स्क्रीन इफेक्ट एडिटिंग होती थी, तो साउथ में उसका एक सेमिनार था and the Avid manufacturers had come to South India to talk about the importance of Avid, क्योंकि Avid को उस दौर में उस नज़र से देखा जाता था कि ऐसे वो आके लोगों की रोजी छीन लेगा और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ये looked upon as a threat. तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो अमेरिकन था. उसने कहा था टेक्नोलॉजी, you know what is technology? Technology is something that's born after you. Something that's born after you call the technology. जैसे हमारे बच्चे जब पैदा हुए तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कभी एक जमाना था जब आपके पास टेलीविजन नहीं था या सेल फोन नहीं था. They can't imagine of a world like that. So this is a technology which is birthed now. This is post-COVID technology. But in a matter of time, this generation will be born 10 years from now, 5 years from now. They will say this is a privileged currency that we will use.
मगर हमको जिस तरह हमारे माँ बाप जो है फोन पे बात करते थे, हेलो जोर से मत, आवाज पहुंच रही है। तो जैसे I don't use my cell phone as effectively and as brilliantly as Alia does, or Shaheen does, or Pooja does. They are so brilliant, their body language is kind of stitched to it. So I think Vikram is a person whose body has taken to the Unreal Engine and to this technology. And I, as a story content creator, am his support system to create the story fuel while he is immersed fully in the technological leaps that need to be taken. That's the marriage that we have. My one final last question. Vikram. एक मिनट वन टू कर देंगे। अरे गाजी आए वर्चुअल वर्ल्ड एज ए डायरेक्टर आपको एक आज़ादी देता है, तो फिल्म डायरेक्ट करते वक्त आज़ादी कितनी महसूस की थी आपने? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट भी की है, और तो ये आज़ादी का कितना आपको जो है एहसास हो रहा है? आज़ादी का एहसास तो आज हो रहा है क्योंकि जब ये सफर शुरू किया था तब तो बैंड बजी हुई, क्योंकि लगा कि अगर ये फेल हुआ ना तो गए काम से। रात भर जागते थे, लोगों को शॉर्ट भेज के बोलते नहीं थे कि ये रियल है कि नहीं। कभी कभी जवाब आता था अरे ये तो बड़ा एनिमेशन लगता है, फिर वापस काम करते थे। तो आज हम ही नहीं मानते थे, हाँ हमारी जिंदगी अलग खेलनी पड़ती थी। हम भी तो उस दौर के जहनियत वाले हैं ना कि जब तक हम देखेंगे नहीं, चखेंगे नहीं, हम माफ नहीं करते। आप माफ करते हैं क्या? आप ही माफ करते, हम क्यों माफ करें इसको? हम बोले भैया दिखा पहले हमको। और लोग कराते भी थे यार, हम लोग चले जाओ, ये मत कर। विजनरी जो है बहुत तनाव चलता है, तो ये इसका बड़ा तनाव चल रहा है। मुझे याद है कि मिक्सिंग के टाइम पे 6 नंबर की रील थी, उसका पूरा जो है काम हुआ नहीं था। तो मैं 6 नंबर की रील थी, उसको मिक्सिंग किया, ये शूटिंग करता था, वहाँ पर काम करता था। तो मुझे भेजता था जाके भट्ट साहब आप जाके मिक्सिंग कर लीजिए, फिर मैं आके देख लूँगा जो अगर कुछ करना हो तो मैं गया 5 नंबर तक, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत करेक्ट थी, बिल्कुल आंखों को भी ठीक थी। मैं और मेरे एसोसिएट शुरी था, हम लोग गए 6 नंबर देखने के लिए और जान निकल गई। मैंने बोला ये तो जितना समा बन रहा था वो तो बर्बाद हो गया बिल्कुल। और संडे का दिन था, मुझे लगा कि अब ये जाके वहाँ पर आराम से देखेंगे फिल्म मिक्सिंग में, तो थोड़ा सा अपना रोक झाड़ेंगे, विक्रम को बोलेंगे अच्छा है चलाएंगे। वहाँ से फिर हम भागे बोरीवली जहाँ ये काम कर रहे थे, जब तक इसने दिखाया नहीं कि क्या पक रहा है और वो इमेजेस वहां भेजे नहीं, तब तक मुझे भी यकीन नहीं हुआ। तो घर में भी आप एक स्ट्रेंजर की तरह चलते हैं, जो विजनरी होता है ना वो बहुत तनाव चलता है। तो आई एम सेइंग कि दिस इज द जर्नी ऑफ अ विजनरी। जरा लुक एट दिस यंग मैन इन फ्रंट ऑफ यू। आज उसके सफेद हो गए होंगे, बट मेरे कंपेयर में तो यंग है वो। इसने कुछ कमाली कर दिया है, ये आज नहीं कल यकीन होगा आपको इस पर। और विक्रम भट्ट साहब की कौन सी फिल्म आप वर्चुअली रीमेक करना चाहेंगे? अरे यार तुम बस भट्ट साहब को 10 मिनट ऑफ हिस्ट्री में खत्म कर दीजिए ना, जो पोस्ट JHK की बात कर रहे हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब की कोई भी फिल्म रीमेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भट्ट साहब कर सकते हैं वो सिर्फ भट्ट साहब करते हैं, और उसमें ज़्यादा होशियारी करनी चाहिए। तो you can't repaint Mona Lisa, you should just let it be and try to make your own Mona Lisa if you can. So I think that should probably answer your question. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत न्यू आप ला रहे हो, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी या कुछ ऐसी खास टेक्नोलॉजी में रहती है कुछ लिमिटेशंस है या? लिमिटेशन ये है कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन जो है
So I think जैसे भट्ट साहब ने कहा, we are limited by our imaginations because that is why it's called the unreal engine. ग्रेविटी ऑफ द पास्ट, अतीत का एक अपनी ग्रेविटेशनल पुल है। आप अपने पास्ट के पिंजरे में बंद होते हैं, तो ये मुझे ये बार बार आपके राइटर्स रूम में कहता था, साहब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपके साथ मैं हस्बैंड रहा हूँ, मैंने सीखा है आपके साथ में, आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जहन को खुला छोड़ दीजिए। वो तंगी जो हमारे दौर में थी, वो अब तंगी हमको परेशान करना नहीं, जब हम क्रिएट करेंगे। अब आप बेझिझक सोचिए कि ये सीक्वेंस जो है कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे तो जेब पे डिपेंड था कि हम लोग शूटिंग करते थे नाइट में, तो हम कैमरा पैन नहीं कर सकते थे। कैमरा पैन करते क्योंकि ज्यादा लाइट चाहिए होती, लाइट चाहिए मतलब पैसा ज्यादा चाहिए, जनरेटर आएगा। तो करीब सोवियत सोशलिस्ट इकोनॉमी में सफर शुरू किया है, मुल्क में परिवर्तन आया, हिस्ट्री ने करवट ली, मगर ये जो एक लीप है, ये आके मुझे बार बार कहता है कि आप खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते अपने जहन पर लिमिटेशन न डालें। आप एक ऐसी लीप लीजिए जो जिसमें आप समझे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस वाज रिपीटेडली हिज request to everybody in the writing group. And I would like to add that I would like to say in the press conference that here is a challenge. Give me a world that I cannot create. Give me a shot that I cannot do. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. एक मिनट लास्ट डिमांड से ठीक फिर बाद में परेशान करेंगे। पैसे ज्यादा मांगे तो बोल सकते कि ऐसा ठीक है आप लोग घर बैठ कर थोड़ा इधर उधर करके वो फोटो के भी तो पैसे देने पड़ेंगे। वो एक बार चैलेंज है, वो 50% डिस्काउंट या थोड़ा बहुत सिमिलर, यू नो 75% बढ़ा आप लॉन्ग शॉट में चला सकते हैं, लेकिन जो एक्टर करता है वो एक्टर करता है। We should not undermine anybody's influence on a piece of work. That's why I'm saying right from the setting worker to the A-list actor, everybody is important, very important. So here I would like to say on a parting note, ये stage पे 3 लोग बैठे हैं, technology, stories and vision, and that's how I see the 3 of us, and that's my parting note. And Alia Bhatt can be Thank you. Thank you.